AIS द्वारा शुरू की जा रही इस नई सीरीज में हम उन महिलाओं के बारे में चर्चा करेंगे जिन्होंने आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत कला, संस्कृति, सामाजिक सुधार और स्वतंत्रता आंदोलनों में अपना अहम योगदान दिया है। तो आइए शुरू करते हैं इस सीरीज के दूसरे एपिसोड को, जिसमें नाम आता है रानी चेन्नम्मा का। वर्ष 1778 में कर्नाटक के बेलागावी जिले में स्थित एक छोटे से गांव ककाती में जन्मी रानी चेन्नम्मा वो वीरांगना थीं जिन्होंने बड़ी कम सेना होने के बावजूद अपने हौसले के कारण अकेले ही अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल बजा रखा था। देसाई वंश के राजा मल्ला सारजा से विवाह होने के पश्चात वे कित्तूर की रानी बन गईं। विवाह के कुछ वर्षों बाद ही उनके पति की मृत्यु हो गई, लेकिन जब वर्ष 1824 में राजा मल्ला सारजा और रानी चेन्नम्मा की एकमात्र संतान का भी निधन हो गया तो उनके राज्य पर अंग्रेजों का खतरा मंडराने लगा। परिणाम स्वरूप रानी चेन्नम्मा ने शिवलिंगप्पा नाम के बेटे को गोद ले लिया और उसे राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य के चलते ब्रिटिश सरकार ने हड़प नीति का हवाला देकर रानी के गोद लिए हुए बेटे शिवलिंगप्पा को उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया। यहाँ गौरतलब यह है कि उस समय डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी हड़प नीति औपचारिक रूप से लागू भी नहीं हुई थी। ब्रिटिश सरकार ने रानी चेन्नम्मा को आदेश दिया कि वे शिवलिंगप्पा को निर्वासित कर दें, जिसके बाद रानी ने बॉम्बे प्रेसिडेंसी के लेफ्टिनेंट गवर्नर लॉर्ड एल्फिंस्टन को पत्र लिखकर बड़ी ही विनम्रता से यह आग्रह किया कि वे कित्तूर में हड़प नीति लागू ना करें। लेकिन कित्तूर के 15 लाख तक के मूल्यवान खजाने व आभूषणों पर नजर गड़ाए बैठे अंग्रेजों को यह हर हाल में कित्तूर को हासिल करना था और इसी वजह से उन्होंने बड़ी ही बेरुखी से रानी का आग्रह ठुकरा दिया, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों पक्षों में युद्ध छिड़ गया। वर्ष 1824 में 20,000 सिपाहियों और 400 बंदूकों के साथ अंग्रेजों ने कित्तूर पर आक्रमण कर दिया। इस लड़ाई में ब्रिटिश सेना को भारी नुकसान झेलना पड़ा। एक ओर ब्रिटिश कलेक्टर व एजेंट सेंट जॉन ठाकरे कित्तूर की सेना के हाथों मारा गया, तो वहीं दूसरी ओर युद्ध कलाओं में पारंगत रानी चेन्नम्मा के नेतृत्व में कित्तूर के बहादुर सैनिकों ने 2 ब्रिटिश अधिकारियों सर वॉल्टर एलियट और स्टीवेंसन को बंधक बना लिया। अब जब रानी चेन्नम्मा का पलड़ा भारी दिख रहा था, तब मजबूर होकर ब्रिटिश सेना ने समझौते का रास्ता अपनाया और ये वादा किया कि अब वे युद्ध नहीं लड़ेंगे। रानी ने भी दया भाव रखते हुए सम्मानपूर्वक ब्रिटिश अधिकारियों को रिहा कर दिया, लेकिन अपनी फितरत से मजबूर ब्रिटिश सरकार ने रानी को धोखा देते हुए दोबारा जंग छेड़ दी। इस बार ब्रिटिश अधिकारी चैपलिन ने सेना में और भी ज्यादा इजाफा कर दिया और काफी लंबे समय तक युद्ध को जारी रखा। इस युद्ध में रानी चेन्नम्मा और उनके सहयोगियों संगोली रायन्ना और गुरु सिद्धप्पा ने बड़ी ही वीरता से अंग्रेजों का सामना किया, लेकिन अंग्रेजों के मुकाबले कम सैनिक और सीमित संसाधन होने के कारण उन्हें हार का सामना करना पड़ा, जिसके पश्चात अंग्रेजों ने उन्हें बेलहोंगल के किले में आजीवन कैद कर लिया। इस किले में ही वर्ष 1829 में रानी चेन्नम्मा वीरगति को प्राप्त हो गई। आज भी उन्हें शौर्य और कुशल नेतृत्व के लिए याद किया जाता है। हमारे आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई शख्सियत के साथ एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।